चोर 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 पकड़ो। ये लीजिए मैम आपका पर्स, थोड़ा ध्यान से रखा कीजिए, आजकल इस शहर में चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं। जी, अच्छा हुआ आपने उसे रोक लिया। इसमें मेरे काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पैसे भी थे, और अगर ये आज चोरी हो जाते तो पता नहीं मेरा घर का खर्चा कैसे चलता। मतलब आपके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं? वो क्या है ना, मेरी जॉब चली गई, इंटरव्यू भी दे रही हूँ बट कहीं पे बात बन नहीं पा रही। इफ़ यू डोंट माइंड, मेरे ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ की नीड है, तो मैं वहाँ बात कर सकता हूँ आपकी? सच में? हाँ। देखिए ना, मैंने आपसे इतनी सारी बातें कर ली और मैंने आपको थैंक यू भी नहीं बोला। ऐसे शुक्रिया नहीं लेता मैं, एक कप कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी। ये यहाँ बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। जरूर। हाँ चलिए। बिल्कुल, और फिर मैं कुछ कंपनी के बारे में आपको बता भी दूंगा। राहुल, वर्षा। चलिए ना। ये लीजिए मैम कॉफी, यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है। अरे मैम भी वर्षा बोल सकते हैं आप। ठीक है वर्षा, कॉफी पियो। वैसे यहाँ पे मैंने आपको कभी देखा नहीं, आप नए हो क्या? हाँ, मैं अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ डाइवोर्स के बाद। डाइवोर्स? हाँ, मैरिड हो? मैरिड थी बट अब डाइवोर्स हो गया। देखिए, मेरा कोई मतलब तो बनता नहीं पूछने का, फिर भी पूछ लेता हूँ, डाइवोर्स क्यों हुआ? और वो आपके घर वाले, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या है ना, जब लड़की अपनी पसंद से शादी करती है, लव मैरिज करती है, तो घर वाले खिलाफ हो जाते हैं लड़की के। बोलते हैं कि अगर तुमने अपनी पसंद से शादी की है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आगे हमें मत बोलना। अपना घर जा सकती हूँ और ना उस इंसान के पास, तो बस देख रही हूँ कैसे आगे की जिंदगी कटेगी। और पता नहीं मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया आज तक। पहले डाइवोर्स हो गया और अब नौकरी चली गई। समझ में नहीं आ रहा कैसे सब कुछ होगा। पर स्टिल मैं समझा नहीं कि हुआ क्या था एक्चुअली। शुरू में जब हम रिलेशनशिप में थे सब कुछ ठीक था, सारी चीजें मानता था। मतलब काश वो अपना चेहरा पहले ही दिखा देता ना, मैं अपने घर वालों की पसंद से शादी करती। शुरू में बहुत अच्छी चीजें मेरे लिए की उसने, और शादी के बाद पता नहीं उसको क्या हो गया, एकदम से पॉसेसिव हो गया। मेरे फोन कॉल्स चेक करने लगा, बॉस को मैसेज करके कुछ भी बोल देता। उसको लगता था कि बॉस के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। क्या एक लड़की शादी के बाद नौकरी नहीं कर सकती? अगर वो नहीं कमा रहा था अच्छे से कम मुझे तो कमाने देता। पर उसकी तो ईगो हर्ट हो रही थी कि मैं कमा रही हूँ, वो कम कमा रहा है। उसकी वजह से बस हर दिन हमारे घर में लड़ाई होती थी। कभी मुझे कैरेक्टर लेस बोलता था, कभी बोलता था कि तू ही मनहूस है मेरे लिए, जब से लाइफ में आई है मेरा करियर खराब हो गया। बहुत दिन तक मैंने सब कुछ सहा, सब ठीक हो जाएगा। घर वालों को भी नहीं बता पाई कि मेरे साथ ये हो रहा है, वरना घर वाले मुझे ही आके ताना देते, और करो लव मैरिज, तुम्हारा ही डिसीजन था ना, अब क्या हुआ? कि बस शांत हो और इंतजार कर, तब लाइफ पहले जैसी अच्छी होगी। आप गलत बोल रहे हो वर्षा जी, पॉजेसिव नहीं, ओवर पॉजेसिव था वो। देखिए, आपने मेरे बारे में इतना कुछ जान लिया, आपने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ओ हाँ, आई एम राहुल दास, 31 years old, अनमैरिड। सच में आप अनमैरिड है? हाँ, शादी क्यों नहीं की? दरअसल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है ना मेरे ऊपर कि कभी मौका ही नहीं मिला, और वैसे भी सिंगल चाइल्ड हूँ मैं, तो मुझे तो कोई ऐसी चाहिए कि जो मेरे परिवार का ख्याल रखे, जो मुझे समझ सके, जो उन्हें समझ सके। तो अभी तक कोई मुझे ऐसी मिली नहीं, तो इसलिए मैंने शादी की नहीं। अब देखिए ना राहुल जी,
भगवान भी कभी कभी कैसी अजीब जोड़ियां बना देता है। मुझे जिससे प्यार हुआ उसको रिश्ते की कोई कदर ही नहीं थी, और एक आप है जिसको रिश्ते की इतनी ज्यादा कदर है, उसके पास कोई रिश्ता ही नहीं है। वैसे अच्छा हुआ आपके साथ, क्या पता भगवान ने आपके लिए बहुत प्यारी सी लड़की लिखी हो। वैसे एक बात बोलूं वर्षा जी, मैं जैसी लड़की ढूंढ रहा था ना, मुझे लगता है जल्दी उसकी तलाश खत्म हो जाएगी। हाँ सच में। हाँ, अब देखिए ना, जैसे जैसे गुण चाहिए मुझे लड़की में, वो सारे तो आप में हैं। आप बहुत मजाक करते हैं सच में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। देखिए वर्षा, मैं अपने दिल की बात आपको बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने डिसीजन नहीं थोप सकता आप पे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वक्त दें। मैं नहीं जानता कि हम ये पहली बार मिल रहे हैं या आखिरी बार, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम ऐसे ही मिलते रहें, ताकि आप मुझे जान सकें।